परोज अनुश्रिया। इस वीडियो में अपन इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई। 42, कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष स्वायत्तता प्राप्त है, या कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। 43, किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है, जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, वो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का। 44, किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसका स्वरूप इंग्लैंड देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है? तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, क्योंकि वो किसी एक स्टेट के अंडर में नहीं रहेगा वो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों ने इंक्लूड होकर एक लोक सेवा आयोग बनाया संयुक्त, तो वो राष्ट्रपति के अंडर में आएगा सीधे। ठीक है, राष्ट्रपति उसका वो करेगा सब कुछ। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया। अगला, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया। समवर्ती सूची किस देश से? हाँ, ये अभी देखा अपन ने, ये रिपीट हो गया, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची। अगला, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम CJI मुख्य न्यायाधीश थे। अगला, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो सर्वाधिक है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम हाई कोर्ट में जजेज की संख्या सबसे कम है। ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट। अगला, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इसकी जगह नीति आयोग बना दिया 1 जनवरी 2015 को। अगला, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री। पहला उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अगला, दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। ठीक है, किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रख सकती है? तो 6 महीने तक ही रख सकती है। ठीक है, किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक रोक के रख सकती है। अगला, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला है, संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है, अभी अपने डिस्कस किया ना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल को रोकने के लिए। अगला, भारतीय संविधान द्वारा सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। अगला, भारत के प्रथम उप मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की पर। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने की सिफारिश किसने की थी? सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि अगर तुम कहीं राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो तो उसकी राज्य सरकार से भी परामर्श लो। ठीक है, डायरेक्टली अपनी मर्जी से किसी को नहीं भेज दो।
सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, सरकारी आयोग गठन करने का विषय क्या था? केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री, इनका हेड होता है मंत्रिमंडल को। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोके रख सकती है? तो 14 दिन तक। वित्त विधेयक को राज्य सरकार सिर्फ 14 दिन तक रोके रख सकती है। अगला, कौन सी मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 है ना, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। इसको आपातकाल की कंडीशन में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब जीने के अधिकार तो उसे दिए जाएंगे चाहे कोई सी भी कंडीशन हो जाए देश में। अगला है, मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। मूल अधिकारों में संशोधन जो है वो संसद कर सकती है, लेकिन कुछ एक संशोधन है ना, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, सब कुछ नहीं बदल सकती। अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे सबसे मेन बताया है, ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, आर्टिकल 32। अगला, वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित है? तो 11। वर्तमान में संविधान द्वारा 11 मूल कर्तव्य निर्धारित है। अगला, किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो ये सरदार सवर सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, इन्होंने सिफारिश की थी तब। मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों की संकल्पना ली गई है। भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया? तो 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल, ठीक है, मतलब गृहयुद्ध जैसी जो हालत होती है, 25 जून 1975 को। अगला, किसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजी को जो है दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। अगला, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को ही प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।